फ्रेंड्स, आज हम लोग भूजल रिपोर्ट को देखेंगे। पृथ्वी पर भूजल का क्या महत्व है और जल के बारे क्या महत्व है और कितना परसेंट जल है, कितना परसेंट भूमि है, उनके बारे में जल से क्या-क्या कहाँ-कहाँ जल के थ्रू जो है ना सिंचाई होती है, जल कहाँ उसका स्थिति कंडीशन क्या है, उनको विस्तारपूर्वक से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चर्चे में क्यों है भूजल रिपोर्ट? जल संसाधन संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने भूजल एक मूल्यवान किंतु घटता संसाधन शीर्षक में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है। तो कहाँ प्रस्तुत की है? तो संसद में। तो कब? 2020 का रिपोर्ट है, जो देखते हैं हम लोग अभी मुख्य पॉइंट से। समिति ने यह बताया कि भूजल उपयोग को कम करने की दिशा में हुई प्रगति अपर्याप्त है। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में वार्षिक रूप से दोहन यानी काफी गंभीर दोहन किए जाने योग्य कुल भूजल संसाधन 398 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM था। इसमें 245 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर का सभी प्रकार के उपयोगों के लिए दोहन किया जा रहा था, जो दोहन योग्य कुल भूजल संसाधन का 61.6% था। सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन की प्रथा मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों जैसे कि उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर वगैरह जो है, विशेष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रचलित है। समिति ने यह पाया कि भारत में भूजल के क्षेत्रीय वितरण में काफी भिन्नता है। हिमालय का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी तट, विशाल सिंधु गंगा की ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ मैदानों के लिए भूजल पुनर्भरण यानी रिचार्जिंग का मुख्य स्रोत है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार में सीमित भूजल क्षमता है। हालांकि गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में सक्षम बहु जलभृत प्रणालियां मल्टी एक्वाफायर सिस्टम्स मौजूद है, जो देख सकते हैं भूजल का दोहन किस रूप से किया जा रहा है, कैसे क्या स्थिति है, किस पायदान पे खतरे के है, उसको हम लोग देखते हैं। भूजल के दोहन की स्थिति, खारा जल जो समुद्री जल होते हैं मात्र 2%, अति दोहित 14.1%, गंभीर जो बहुत काफी गंभीर है, स्थिति बहुत खराब है 4% पे, अर्ध गंभीर 21.1%, असुरक्षित है मात्र देखिए 67.8% मात्र सुरक्षित है। देख सकते हैं पृथ्वी पे हम लोग देखते हैं सुरक्षित भूजल निकासी 70% से कम है। अर्ध गंभीर भूजल निकासी 70% और 90% के बीच है। गंभीर, काफी गंभीर खतरे के निशान पे भूजल निकासी 90 से 100 के बीच है। अति दोहित वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल के पुनर्भरण से अधिक भूजल निकासी है। खारा जो होते हैं जल, इन जल भृतों में भूजल का अधिकांश हिस्सा खारा या लवणीय है। देख सकते हैं क्या कंडीशन है। भारत के भूजल से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है? भूजल पर निर्भरता 60% से अधिक सिंचित कृषि भूमि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। नगर पालिका द्वारा अनियमित और अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण शहरी निवासी मुख्यतः भूजल पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, जिससे भूजल का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। देख सकते हैं अनियंत्रित निकासी क्या है? भूजल को साझा संसाधन माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी भूजल निकासी पर बहुत कम नियंत्रण लगाया गया है, यानी कम नियंत्रण लगाया गया। भारत की संस्थागत अकुशलता, भारत के भूजल का प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अलग अलग संगठनों ने जवाबदेहिता और जिम्मेदारी का अभाव है। इसके अलावा इन संस्थानों के बीच समन्वय की भी कमी है। नेक्स्ट देखते हैं भूजल प्रदूषण जो है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भूजल में घरेलू सीवेज सहित मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न फास्फेट जिसको फास्फोरस कहते हैं 15 होता है एटॉमिक नंबर, और कई भारी धातुओं जैसे प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति को भूजल प्रदूषण कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से भूजल में आर्सेनिक जो होते हैं, आर्सेनिक जो 33 इसका एटॉमिक नंबर है, तो फ्लोरीन जो 9 होता है, नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट 7 होता है, और आयरन जिसको लोहा कहते हैं 26 एटॉमिक नंबर की उच्च सांद्रता पाई जाती है। भूजल स्तर में कमी, इन प्रदूषक तत्वों की जल में सांद्रता बढ़ने की आशंका बनी रहती है। वित्त की कमी, जल संसाधन पर स्थायी समिति 2022-23 ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि राष्ट्रीय जल मिशन के क्रियान्वयन में धन और स्वायत्तता की कमी जल प्रबंधन के संबंध में बाधा उत्पन्न कर रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, भारत के 19 राज्यों ने 1970 के मॉडल बिल अंतिम बार 2005 में संशोधित करके आधार पर भूजल प्रबंधन संबंधी कानून बनाए। हालांकि दिशा निर्देशों के अभाव ने इसके
कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। देखते हैं हम लोग भारत में भूजल पुनर्भरण परिदृश्य क्या है? तो गैर मानसून मौसम के दौरान वर्षा में भूजल का पुनर्भरण 6%, मानसून मौसम के दौरान अन्य स्रोतों से भूजल का पुनर्भरण 19% होता है। गैर मानसून मौसम के दौरान अन्य स्रोतों से भूजल का पुनर्भरण 20% होती है। 55% मानसून मौसम के दौरान वर्षा से भूजल का पुनर्भरण होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? भूजल प्रबंध के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल क्या क्या? अटल भूजल योजना, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसमें जल संकट वाले पहचाने गए क्षेत्रों में संधारणीय भूजल प्रबंध के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष आधारित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तरह तरह के योजना लाए गए। जल शक्ति अभियान, जो इस अभियान को 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं या वाटर शेड प्रबंध, गहन वनीकरण एवं लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार आदि के माध्यम से मानसूनी वर्षा जल का प्रभावी ढंग से संचय करना है। राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण और प्रबंध, इसका उद्देश्य भूगर्भीय भूभो की यह जल भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान एवं जल गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों से जुड़े बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से जल वृत्तों का मानचित्र एवं प्रबंध करना है। कृषि कार्यों में पानी की खपत को कम करने के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रति बूंद अधिक फसल PDMC और एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH जैसी योजना ये कृषि में भूजल की खपत को कम करने के लिए शुरू की गई। देखते हैं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020 केंद्रीय भूजल अधिकरणों ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से मास्टर प्लान 2020 तैयार किया गया है। इसके तहत देश के लगभग 142 करोड़ वर्षा जल संचय एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अमृत सरोवर मिशन, इस मिशन के उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास के और पुनर्द्वार करना है। देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है ना दोहन कहाँ हो रहा है, बहुत ही खराब स्थिति है भारत में दोहन का सबसे ज्यादा। तो उसको हम लोग इस मैप के माध्यम से, नक्शा के माध्यम से देखेंगे। सबसे ज्यादा हो रहा है पंजाब में 73.37%, उसके बाद हो रहा है राजस्थान में 72.5%, उसके बाद हरियाणा में 61.5%, दिल्ली में 44% और उसके बाद तमिलनाडु में 31%, कर्नाटक में 21% दोहन हो रहा है। सर्वाधिक भूजल जो है ना अति दोहन वाले राज्य है। इस तरह से आज जितने भी थे भूजल स्थिति रिपोर्ट उनको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।